एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत से हमें आपकी मुलाकात करानी है। सुरेश बड़ाइच साहब ने एक जापान जाके प्रोग्राम किया, एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन जिनका तर्ज ज़िंदगी बहुत ही लग्जूरियस वहाँ पर था और हम भी देख के मेस्मराइज हो गए कि भाई क्या ब्रांड्स और क्या गाड़ियाँ और क्या शौक। और तभी हमने सोच लिया था कि जब वो पाकिस्तान आएंगे तो फिर हम भी उनसे बात करेंगे। तो हमने उन्हें खुसूसी तौर पर कराची बुला लिया है। राना आबिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे तो फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है, लेकिन ये अब बहुत दूर, बहुत आगे निकल चुके हैं। सालों से राना साहब आप रह रहे हैं जापान में। जापान में कहाँ? जापान में नागोया सिटी। बेसिकली टोयोटा गाड़ियाँ जहाँ बनती हैं ना, हाँ, एक्चुअली वो मेरा शहर है। यानी सही जगह आपने ढूंढ ली, क्योंकि आपका बिजनेस भी ट्रक्स का है। हाँ, तो आपने कहा कि गाड़ियाँ शाड़ियाँ इनके तो होनी चाहिए। बड़ी क्यूरियोसिटी है हमें आपकी, क्या वहाँ ज़िंदगी गुजर रही है वो तो हमने देखा भी और आपसे बात भी करेंगे। लेकिन आप बड़ी छोटे उम्र में होंगे जब आप जापान चले गए। जापान मतलब इंसान यूरोप जाने का सोचता है, लंदन जाने का सोचता है, अमेरिका जाने का सोचता है। जापान में क्या अट्रैक्शन नज़र आती है एक यंग आदमी को कि वो वहाँ चला जाए? देखें कि जब इधर थे तो जापानीज़ बाइक, होंडा, यामा, सबसे पहले घर में जो फ्रिज आया वो तोशिबा का था। अच्छा, सही है ना? तो शुरू से रग़ब था जापानीज़। हाँ, तो वो टीवी आया जब वो ब्लैक एंड वाइट होता था, 5 मिनट बाद वो चलता था, तो वो भी जापानीज़ था। हाँ। तो इसलिए वो हुआ कि ये टेक्नोलॉजी इधर थोड़ा सा जाना चाहिए, ध्यान दिया कि क्या। और फिर आप चले गए और वहाँ पे आपने कामयाबियों के जी। झंडे गाड़े। बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात है, अभी हमें ब्रेक में बता रहे थे, मैंने कहा अब तक तो आप जापानीज़ पासपोर्ट ले चुके होंगे या जापानीज़ नेशनलिटी आपने हासिल कर ली होगी। उन्होंने कहा नहीं, आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी और मैं इसी धरती से गया हूँ और इसी धरती पे वापस आकर यहीं पे रहना चाहता हूँ, बसना चाहता हूँ। और 3 दफ़ा इन्होंने नेशनलिटी रिजेक्ट की है। रिफ्यूज़ की है। कैसे, ये क्या हुआ एग्जैक्टली, वाई, इसकी रीजंस कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं आप हमें? वो कोई इतनी ख़ास रीजंस नहीं है। मैं तो आई लव टू माई कंट्री, प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। तो पाकिस्तानी मैं बताता हूँ उनको कि मैं पाकिस्तान से हूँ, ठीक है ना? तो ये है कि इधर आके वापस दोबारा इसी मुल्क में रहना चाहता हूँ। यही मेरा वतन है, यही मेरा घर है। तो अच्छा राना साहब, ये आपसे जानना चाहते हैं आपके अभी कितने एम्प्लॉयज़ हैं? आपका बड़ा बिजनेस है अगर मैं और उन एम्प्लॉयज़ में से पाकिस्तानी हैं नहीं हैं? यहाँ पे जो नौजवान हमें देख रहे हैं, आपको पता है हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं। लोग अगर जापान जाएं लीगल तरीक़ों से तो वहाँ पर है स्कोप बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए? बहुत ज़्यादा स्कोप है जी। तो अभी तो हम कोशिश भी कर रहे हैं कि इधर पाकिस्तान से जो यंग जनरेशन है उसको ले जाके उधर उनको लैंग्वेज 6 महीने का कोर्स है, तो उसके बाद उनको इस वक्त उनके पास लेबर नहीं है। अच्छा। हाँ, जब जापानी ख़त्म हो रहे हैं। हाँ, वो इतना उनकी आबादी भी उस तरह नहीं बढ़ रही और बूढ़ों की आबादी हमने सुना है कि वहाँ बहुत ज़्यादा है। 3.5 करोड़ जो है ना, वो 90 साल से ऊपर वो और माशाल्लाह उनकी बड़ी लंबी ज़िंदगियाँ भी होती हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल जो है वो भी है आसान और दे आल्सो टेक केयर ऑफ देयर लाइव्स आल्सो। लेकिन यहाँ बड़े इंटरेस्टेड हैं लोग कि अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ हो, मुश्किलात हैं पाकिस्तान में, तो किस किस्म के लोग आप देखते हैं? स्किल्ड लेबर हो, किस किस्म का स्किल हो जिनको ज़्यादा चांसेस हैं कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें वहाँ? देखें, किसी भी प्रोफेशन में कोई भी बंदा आके उधर वो कर सकते। मेन है लैंग्वेज। तो सबसे ज़्यादा चीज़ जो हमने उनसे सीखी है कि वो अगर उनको अंग्रेज़ी आती भी होती है तो वो नहीं बोलते, वो कहते हैं हमारी ज़ुबान में बात करो। दूसरा अपना कल्चर, फ्रेंच की तरह। हाँ, दूसरा अपना कल्चर, फ़ख्र महसूस करते हैं अपनी ज़ुबान, अपने कल्चर में। हमें भी यही करना चाहिए। अगर आपने जापान जाना है तो आप यहाँ पे भी जापानीज़ लैंग्वेज के कोर्स होते हैं, वो करके लेकिन आप राना जाएं। साहब ये बताएं कि पाकिस्तानियों का कल्चर और जापानीज कल्चर, ये हमें पता है कि दोनों ज़रा फैमिली ओरिएंटेड हैं, और क्या चीज़ें सिमिलर हैं दोनों में? आप 50-60 साल पीछे चले जाएं, हमारा कल्चर और उनके कल्चर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अच्छा, हाँ। यानी हमारा जो अब तो थोड़ा सा अभी तो वो उनमें भी अमेरिकन सिस्टम थोड़ा सा आ गया, अमेरिका ने बहुत ज़्यादा वो किया। लेकिन 60-70 साल पहले पीछे चले जाएं तो वही फैमिली वैल्यूज़ जी, और वो शादियाँ भी जी जो थी वो अरेंज मैरिजेस वो होती थी वहाँ। अच्छा, अब ज़रा जो है ना सब बातें छोड़ दें, क्योंकि मैं जितनी भी बातें कर लूँ मेरी नज़र जो है ना इनके गोल्ड कॉलर और इनकी जो नेक टाई और उसके बाद लुबुटॉन का जो इन्होंने तावीज़ नुमा पहना हुआ है, जो कि मैंने ब्रेक में पूछ भी लिया कि ये आपने क्या पेंडेंट पहना हुआ है। उन्होंने कहा लुबुटॉन को, मैंने कहा कि मुझे तावीज़ डालना है, उन्होंने मुझे बना के दिया। ये थोड़ा सा आप ये आगे करेंगे, हमारे इस कैमरे में नज़र भी आ जाएगी। दिस इज इट। और ये खोला जाता है, ये पूरा ऐसे स्क्रू ऑफ हो जाता है
और इसके अंदर आप तावीज़ रखें, जो भी रखें, लेकिन ऑब्वियसली राणा नहीं, साहब का ये पैग यही था और कि ये तावीज़ कस्टमाइज रखना चाहते बनाया है लूबुटॉन ने इनके लिए, और उसके बाद क्रिस्टन लूबुटॉन के इन्होंने जूते पहने हुए हैं, और माशाल्लाह ये फैशन सेंस थे। और ये गुची की शर्ट यहाँ है। पे भी थी या फिर वहाँ जाके आई है? ये तो इंसान के अंदर होती है ना कि यहाँ पे भी थी? हाँ, of शौक course। शौक होता है। हाँ, तो फैशन का जो है ना वो कोई मीनिंग्स नहीं होते, वो बंदा वो इनसाइड आपके होता है कि जो चीज़ आपने पहनी, वो आप जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो दुनिया को भी अच्छी लगनी चाहिए। नहीं अच्छी That is लग रही true। है ये, अच्छा अच्छी लग देखिए, रही ये है। हमें पहले भी हमें बताया गया है कि जो जापानीज लोग बड़े कॉन्शियस ऑफ व्हाट दे वेयर, ब्रांड्स खास तौर पे कौन से होते हैं। अच्छा भी शोज हम वो क्रिस्टन बड़ा लूबुटॉन spend के करते हैं। क्रिस्टन वो- लूबुटॉन आए भी थे ना पाकिस्तान एनसीए में, उन्होंने लाहौरी सैंडल्स भी निकाले थे, आपको बिल्कुल पता है? बिल्कुल। तो तो ये हम इसलिए आपके हम जूते आपको भी दिखा दिखा रहे रहे हैं, हैं। लेकिन ब्रांड्स कॉन्शियस हैं जापानी लोग काफी। हाँ, brands वगैरह। काफ़ी तो स्पेंड करते हैं अपनी लुक्स पे। जी, अपने पहनावे पे। Of तो course। ये ऑलमोस्ट आप जबरदस्त। माशाल्लाह जो कमाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत महंगी आती हैं राणा साहब, हाँ तो जो- अब obviously- लेकिन देखेंगे वो इसी पे लगा देते इस पे ये है कि नहीं वो जो आपका एक विजन है ना कि मुझे ये चीज़ ऐसी बना के दें, ठीक है ना, वो आपको बना के देते हैं। अच्छा ये चीज़ें वो आप कस्टमाइज हाँ, कर देते ऑफ हैं। द रैक नहीं उठाते, हाँ। मुझे ये जरा समझना है, क्योंकि ऑफ द रैक ही उठाने में आपकी आधी कमाई तो वहीं चली जाती है, लेकिन आप कस्टमाइज बनवाते हैं ज्यादातर चीजें क्या? जी, कि आप ऑर्डर करते हैं कि मुझे ये बना के दें? शूज़ भी हाँ कस्टमाइज ज़्यादातर। ज्यादातर कस्टमाइज हाँ, बनवाते जी। हैं, देखिए, this क्योंकि is the उनकी प्राइस और luxurious- ज्यादा होती है ना फिर। इट डजंट मैटर। अच्छा इट डज नॉट इट डजंट मैटर। मैटर अब्दुल्ला, ये आपकी बात नहीं हो रही है, राणा साहब की बात हो रही है, और एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल जो लोग जीते हैं वो सॉरी, इसी तरह ही करते हैं। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। जी। कल मुझे एयरपोर्ट पे एक साहब मिले, वो ऑल कंपनी के डायरेक्टर थे, इरफान सिद्दीकी नाम था उनका। तो वो कहते कि आपका प्रोग्राम देखा हमने, सब बातें छोड़े, ये दुआएं ठीक हैं, लेकिन इनसाइड कोई आपके ऊपर आने की कोई टेक्निकल कोई ऐसा पॉइंट वो बताएं। मैंने कहा देखें जी कि मैं मुसलमान हूँ, तो अल्लाह ताला ने रिज़्क़ के लिए 10 दरवाजे रखे हैं, जिनमें 9 जो है ना वो बिज़नेस की तरफ जाते हैं, और एक जो है ना वो सैलरी, और दूसरे कहते ठीक है जी मैं समझ गया। समझ गए। देखिए अब आपके लिए भी ये जवाब था, सैलरी वगैरह छोड़ो, बिजनेस की तरफ जाओ। ठीक है ना। राणा साहब अब ये बताइए कि यही बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बस यही पैग है, यही आपने माशाल्लाह बहुत दौलत कमाई है, ज़ाहिर है दौलत कमाई है तो आप इतनी इस तरह चीज़ों पे लुटा रहे हैं, लगा रहे हैं ना। आपकी कामयाबी का यही राज है, या इसके पीछे किसी की दुआ Hard कुछ work और भी कितना है, लगा? या मेहनत, या कुछ तो आप मुझे भी बताएं ना, हमें भी बताएं यहाँ बैठ के, क्या राज है आपकी कामयाबी? ये है कि बी प्रैक्टिकल। अच्छा हाँ, मेरी कोई इधर वो स्कूलिंग नहीं है, तो प्रैक्टिकल बंदे के लिए जो है ना, वो कहते हैं ना, एक मिसाल है कि पत्थर एक जगह पड़ा रहे वो पहाड़ बन जाता है, सही है ना। तो अपने काम से प्यार किया। वही और ज़िंदगी पैशन में जो है छोटी छोटी मुश्किलात या टेंशन या परेशानियां या डिप्रेशन, ये आपको होता ही नहीं, या होता है और आप आगे बढ़ जाते हैं? मेरा। होता है डेली, गुड थिंग्स बैड थिंग्स भी आती हैं, लेकिन वो गुड थिंग्स जो होती हैं उनको रिमेंबर रखता हूँ, बैड थिंग्स को भूल जाता हूँ। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात की। यू हैव टू टेक इट इन स्ट्राइड। अच्छा Yes. होना, बुरा होना, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। Yes. और ऑब्वियसली अपने आप को आप जरा पॉजिटिव रखें जी, और जी। बेहतरी पे ज़्यादा आए। अच्छा आपको पाकिस्तान के हालात, जब आप गए होंगे 23 साल पहले, तो शायद बेहतर ही होंगे। अब हमें जो हमारे बड़े बूढ़े हैं वो हमें यही बताते हैं कि बड़े अच्छे टाइम्स होते थे हमारे पास, अब ज़रा मुश्किलात आई हुई हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो होते हैं, इतने जापान में भी पाकिस्तानी हैं, आप दुनिया फिरते हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं पाकिस्तान के लिए? हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं बड़ा डिपेंड करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पे कि मदद करो पाकिस्तान की, जो भी हो, मतलब पैसा भेजो या फिर अपनी सर्विसेज दो, इन वॉट एवर फॉर्म। पाकिस्तानियों में बाहर जो है पाकिस्तान से ये जज्बा है? ऑफ कोर्स उधर लोगों में है कि हमारा मुल्क कभी तो ठीक होगा। हम भी इसी उम्मीद पे होप पे बैठे हैं कि इंशाल्लाह कभी ये सिस्टम कभी ठीक हो। सिस्टम ही है। तो आप एग्जांपल आपको जापान की दूंगा कि वहाँ 80% इंपोर्ट है। हमारे पास दुनिया के अच्छे पहाड़ हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, हर चीज़ है। तो बिल्कुल। क्यों हम पीछे हैं? Why? ट्रू। कोई एक चीज़ जो हम जापानियों से सीख सकें टाइम की पंक्चुअलिटी के अलावा? बेस स्कूलिंग, बच्चे वहाँ पैदल चल के जाते हैं। ये नहीं कि आप अपने बेटे को अगर बेंच में छोड़ने गए हैं और मैं आल्टो पे छोड़ने गया हूँ, तो वहाँ बच्चों के दिमाग, जो बच्चे फरिश्ते होते हैं ना, तो वहाँ पे उनकी वो हो जाती है, ये अप एंड डाउन Class. Division क्लास। उधर यस से यस start हो यस। तो वहाँ ऐसा नहीं है? नहीं,
वहाँ अच्छा। अमीर का बच्चा भी वैसे ही जाएगा, गरीब का बच्चा भी वैसे ही जाएगा? वो भी वैसे ही जाएगा, उनके बैग सेम होंगे और वो जो तोहफे एक दूसरे को देंगे वो भी लिमिटेड होंगे। मॉनिटर्ड होंगे। हाँ, हाँ, कितनी इम्पोर्टेंट important बात is की that? है, क्योंकि कितनी बार हम ये जिक्र कर चुके हैं, आपको जी। भी हम बताएं कि वो प्रेशर जो पेरेंट्स पे होता है, अच्छी एजुकेशन तो देना चाहते हैं, लेकिन अच्छी एजुकेशन का पाकिस्तान में मतलब ये है महंगे स्कूल में डालना। जब महंगे स्कूल में डालते हैं तो इर्द गिर्द जो आपके बच्चे कंटेम्प्रेरीज होते हैं, जो बड़े घरों से आ रहे होते हैं या फिर अमीर उनके बच्चे होते हैं, फिर बच्चे में, आपके बच्चे में वो एहसास कमतरी आ जाती है जब वो गिफ्ट वो नहीं दे सकता, देखिए, जब वो बर्थडे पार्टी उस तरह वैसे नहीं कर सकता। तो ये बहुत एक लंबा तवील सिस्टम है जिस पे हम डिबेट करेंगे, And this लेकिन is ये something that we can learn जाते from जाते Japan. हमने ये पेन की कहानी, जरा पेन दिखाइए और पेन की कहानी बताइए। मॉन्ट ब्लांक का ये पेन तो है, लेकिन इसके पीछे आप मुझे बता रहे थे कोई स्टोरी। जेम्स डीन है, तो अच्छा। एक्टर है अमेरिकन। जी जी बिल्कुल। जी जी, तो ये भी आपने खरीदा बनवाया, मतलब ये तो इसी ये तरह आपको- लिमिटेड, ये limited edition है उनका। जैसे मैं यूनिसेफ माउंट बनाता है ना यूनिसेफ के लिए, तो वो भी एक चैरिटी होती है, उनको खरीद के आगे गिफ्ट हाँ करना। जी, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। उन पे उस पेन पे सारी दुनिया का एक एक लफ्ज़ लिखा होता है, अल्फ बे, और ये अरेबिक में और इंग्लिश में, और पूरी लैंग्वेज पूरी लिखी होती है। ओह वाओ, तो इस Very पे nice. लवली। इसमें कुछ इसमें लिखा हुआ, लेकिन वो आपको नज़र नहीं आएगा।